दोस्तों आज की वीडियो जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई भी काम नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई जॉब है और ना ही कोई और काम है, तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली बनाई जा रही है और बहुत ज़्यादा डिमांडफुल ये वीडियो है। सो अगर अब तक आप इसी चीज़ को लेकर चिंता में थे, टेंशन में थे, परेशानी में थे कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन ही बेकार हो गया है, उस लड़के को देख लो, उस इंसान को देख लो, वह इतनी ग्रोथ कर गया, मैं कब करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी एज लगातार बढ़ती जा रही है, घर वाले मुझसे अब अच्छे से बात नहीं करते, घर का खर्च कैसे चलेगा। देखिए, सभी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ मैं, ये बातें बिल्कुल सच्चाई हैं, इसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे और एक निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यही है, आपकी आज एज कितनी भी हो, आपने पहले कोई काम किया हो या ना किया हो, आप पहले बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुके हो या अब भी आप स्टडी कर रहे हो, आप कहीं पे रहते हो, तो इन चीज़ों को अब आप साइड में रख दीजिए। अब जो बातें बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लेना। तो होता क्या है कि जब हम इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा अपने सिर के ऊपर लाद देते हैं, रख देते हैं, बोझ उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, वज़न उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम जो वज़न होता है उसके नीचे हमारी ग्रोथ, हमारे विचार, हमारी पॉजिटिविटी, सभी चीज़ें उसके अंदर अपने आप दब जाती हैं। क्योंकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है कि आप बेरोज़गार हो, क्योंकि आपने कोशिश तो की होगी, तभी तो आप इस वीडियो पर पहुंच रहे हैं। आपने कोशिश तो की होगी, या आपने पहले छोटी मोटी जॉब भी की हो, या आपने बहुत ज़्यादा ट्राई की हो, या आप हो सकता है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब की आज तक तैयारी ही कर रहे हो। तो इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह आप अकेले नहीं इस प्रॉब्लम से जूझ रहे। बहुत सारे करोड़ों लोग इंडिया में इस टाइम पे, आप एक बार जो आप जहाँ पे आप रहते हो, आपका जो स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उसकी जो बेरोजगारी की दर है वो देखिए एक बार, पूरे इंडिया की बेरोजगारों की दर देखिए। और जो लोग एम्प्लॉय हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, उनकी आप स्ट्राइक देखिए, उनकी हड़तालें देखिए। और जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, उनकी फिर टेंशन देखिए। तो मतलब यहाँ पे समस्याएं ख़त्म नहीं हो जाती। समस्याएं सभी के साथ, आपके साथ ये है कि आप बेरोजगार हो, उन लोगों के साथ ये है कि हमें पहले जॉब दे दी गई, या हमारे अनाउंसमेंट की गई थी, अब हमें जॉब से निकाल दिया, या हमारी भर्ती ही नहीं करवाई गई, हमें रिक्रूट नहीं करवाया गया। जो लोग ऑफिस में हैं उनकी अलग प्रॉब्लम कि इतना वर्कलोड है और हमें सैलरी कम देते हैं। तो दोस्तों, सभी के साथ प्रॉब्लम है, आपके साथ अकेले आप इस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे। तो सबसे पहले आपका मन हल्का कीजिए इस बात से कि जो लोग वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वो भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। और एक समस्या के साथ अपने आप बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और वो खड़ी कैसे होती हैं? हमारा दिमाग, हमारा मन अपने आप उन समस्याओं को पैदा कर देता है कि अगर यह नहीं हुआ इतने दिनों में तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम दुखी रहने लग जाते हैं, फिर वह हमारा नेचर ही बन जाता है, हमारी आदत ही बन जाती है। और कुछ एक सालों में हमें यही नहीं पता चल पाता कि हमें करना क्या था और हम कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज़ एक आखिरी पैमाना होता है लाइफ का, कि जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं, कि वह आखिरी ट्रेन होती है कि अब तो चलो यही ट्रेन जाएगी, इसमें ही बैठ लो, इसको ही पकड़ लो। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ से पहले जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप कोशिशें कीजिए। बेरोज़गारी सभी के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो आप लोग बेरोज़गार हो, आपको रोज़गार कैसे दिया जाए जिससे यह समस्या आपकी दूर हो सके। तो सबसे पहले जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप ट्राई कीजिए। आपने बहुत बार प्रयत्न किए होंगे, आप और ट्राई कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी आप किसी जॉब की तलाश में हो, तो पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन चेक कीजिए, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन के बेस पे ही आपको कोई जॉब मिलेगी।
उसमें अप्लाई कीजिए। जहाँ तक जिस एरिया में आप कर सकते हो वहाँ कीजिए और खुलकर कीजिए, लोगों की मत सोचिए। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो फिर एक ऑप्शन बहुत बढ़िया कि खुद का कोई स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, मतलब खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए, कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट आपको पता ही नहीं तो उस इंटरेस्ट को खोजिए, लोगों से बातें कीजिए, या आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए सब चीज़ों को, या बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, वहाँ से आपको कोई आइडिया मिल सकता है। किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस हो सकता है। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। मैं ठीक ठाक इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाता कि हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कि ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। और यह प्रचलन सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमने हमारे बाप को, हमारे दादाजी को, हमारे मामा जी को, हमारे बड़े भाई को, छोटे भाई को, हमने सभी को 9 से 5 की ड्यूटी करते देखा है। यही माना है कि बस पैसे यहीं से आ सकते हैं। लेकिन आप इंटरनेट अगर चलाते हैं, सभी चलाते हैं आज के टाइम पे, तो बहुत सारे लोग खासकर जो आज के टाइम के 20 से 30 साल के जो नए लड़के हैं, लाखों रुपए प्रति महीना, बल्कि इनफैक्ट कि एक दिन के कई लाख रुपए कमा रहे हैं। तो वहाँ से कुछ सीखिए, वैसा कुछ कीजिए कि अगर आप स्टार्टिंग में लाख या करोड़ नहीं कमा सकते तो पर मंथ आपका 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये, इतना कि आपका खर्चा चल जाए। उसके बाद आप आपकी स्किल को डेवलप कीजिए, आगे बढ़िए। तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं क्योंकि बेरोजगार और रोजगार हमने सिर्फ एक सर्विस से, एक नौकरी से जोड़कर यार आप यकीन नहीं करोगे कि ऑनलाइन जो लोग पैसा कमा रहे हैं उन्होंने 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए की आपकी जो कोई बिजनेस या फिर कोई जॉब उन्होंने खुद क्विट कर दी, छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि वो ऑनलाइन अर्निंग करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो यह इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप उन चीज़ों को सीखिए और वहाँ से आप इतना तो आप कर ही पाओगे। और अब सबसे ज़रूरी बात कि पहले ही ज़िंदगी समस्याओं से भरी होती है। हर साल हमें पहले ही जैसे हमें यह डिसाइड होता है कि 18-20 तक हमारी स्कूल पूरा होगा, फिर उसके बाद कॉलेज होगा, फिर उसके बाद शादी होगी, फिर उसके बाद बच्चे होंगे, फिर उसके बाद हमें नौकरी मिलेगी, फिर उसके बाद हमारे बच्चों की परवरिश हमें, फिर उसके स्कूल, फिर मैडम की कोई जॉब। तो यह एक शेड्यूल है दोस्तों। लेकिन अगर हम भी दुनिया की तरह इसी में उलझ कर रह गए तो फिर आपने अलग क्या किया। तो इसी वजह से मैं यह बोलता हूँ, पहले यह ज़रूरी है कि पहले आप खुद को इतना कर लो कि आपका जितना खर्चा है एक महीने का, उस पे आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, मांगने ना पड़े बस। इसके बाद आप ग्रोथ करने के आपके पास बहुत बड़े चांस हैं। और जो मैंने 4-5 वैलिड पॉइंट बताए हैं, इससे आपकी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपको इतना तो करना पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो इसका मतलब जो समस्या आप लेकर बैठे हो इसको आप सबसे बड़ी मानते हो। आप यही मानते हो कि बेरोजगारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो वो होगी भी नहीं जिस हिसाब से आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको आप अप्लाई कर आपकी लाइफ को बहुत छोटे लेवल से एक हाई लेवल तक लेकर जा सकते हो। थैंक यू दोस्तों।